लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। ये साल था 1679। दिल्ली की सड़कों पर हजारों हिंदुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब को कहीं बाहर निकलना था, लेकिन हिंदुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। ये भीड़ गुस्से में थी और औरंगजेब के एक फैसले को लेकर बेहद नाराज थी। मुगल इतिहासकार काफी खान कहते हैं कि प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं ने औरंगजेब का रास्ता रोकने की कोशिश की। उनकी मांग थी कि औरंगजेब द्वारा लगाया गया करीब 100 साल पुराना टैक्स हटाया जाए। बहुत देर तक प्रदर्शन चला, लेकिन औरंगजेब को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भीड़ को रफा दफा किया जाए। कफी खान कहते हैं कि आदेश मिलते ही सेना हिंदुओं की भीड़ पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में भीड़ खत्म हो गई। बची हुई थी तो सड़कों पर हिंसा में मारे गए लोगों की लाशें, घायल और बिलखते हिंदू। ये हिंदू जिस टैक्स का विरोध कर रहे थे उसे औरंगजेब के परदादा यानी अकबर ने हटाया था। करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने इस टैक्स को दोबारा लगाकर हिंदुओं को भड़का दिया था। इस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो हिंदुओं और इस्लाम से अलग दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों को देना पड़ता था, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग इस्लाम को नहीं मानते थे। औरंगजेब ने इसी टैक्स को दोबारा लगाकर हिंदुओं को भड़का दिया था। हिंदुओं के लिए यह टैक्स सिर्फ जेब पर बोझ नहीं था, बल्कि गुलामी का प्रतीक था। अब सवाल आता है कि औरंगजेब, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था, जिसके पास दुनिया की 1/4 जीडीपी के बराबर पैसा था, उसने आखिर जजिया टैक्स क्यों लगाया? आखिर मुस्लिम राजा हिंदुओं या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों पर जजिया जैसा टैक्स क्यों लगाते थे? क्या है ये जजिया, इसका मतलब क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है? और औरंगजेब के जजिया कर को ना चुका पाने की कीमत क्या होती थी, आज सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि कीवी ने लॉन्च किया है एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है यूपीआई क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैशबैक भी मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड से 5% का कैशबैक आप यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी ले सकते हो। अब आज की डेट में हम लोग मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूपीआई से ही करते हैं, यानी कि 5% कैशबैक आपका पक्का है। और आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेगा, और जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है। मतलब इस कार्ड को लेने के लिए ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही फ्यूचर में कोई एनुअल चार्जेस आपको देने हैं। तो ये कार्ड अगर आप ले लेते हो और उसके बाद अगर आप कार्ड यूज नहीं भी करते हो तो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड से कोई नुकसान नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। आजकल 5% का कैशबैक बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स में देखने को मिलता है। कार्ड के बाकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो देर किस बात की है, जल्दी से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो और ढेर सारा रिवॉर्ड और कैशबैक पाओ। वैसे तो औरंगजेब ने साल 1679 में जजिया लगाया था, जब वो 20 साल तक शासन कर चुका था, लेकिन जजिया का इतिहास इससे और भी ज्यादा पुराना है। औरंगजेब के जजिया लगाने के पीछे की वजहों को समझने के लिए आपको जजिया टैक्स के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। जजिया कर का जिक्र मिलता है कुरान में। कुरान की सूरा 9 और आयत 29 कहती है, Believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful, and who do not adopt the religion of truth from those who were given the scripture, until they give the jizya willingly while they are humbled. अल मरवादी और इब्न खालदून जैसे इतिहासकार इसी आयत को जजिया कर का स्रोत मानते हैं। इसी के तहत शरिया कानूनों में भी जजिया कर का जिक्र मिलता है। जजिया एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स होता था। यह टैक्स उन नॉन मुस्लिम्स को देना होता था जो इस्लामिक राजा के राज्य में रहते थे और इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। इन्हीं लोगों को जिम्मी कहा जाता था और जिम्मी लोगों के ऊपर लगने वाले इस टैक्स का नाम जजिया पड़ गया था। यह टैक्स देने का मतलब था कि इस्लामिक रूलर अपनी नॉन इस्लामिक जनता की सुरक्षा करेगा। साथ ही टैक्स देने वाले व्यक्ति के साथ सेना में शामिल होने की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। वहीं जो भी जजिया टैक्स नहीं देगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक राजा की नहीं होती थी और उसे जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा सकता था। 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद से जजिया टैक्स को वसूलने की परंपराएं मिलती हैं।
राजा की तरफ से इस्लाम ना मानने वाले लोगों की सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला टैक्स आगे चलकर लोगों के आर्थिक शोषण और सामाजिक बेइज्जती का टूल बन जाता है। कई इतिहासकार औरंगजेब द्वारा लगाए जाने वाले जजिया के पीछे ये आधार भी मानते हैं। इसे मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से भारत से भी पहले जजिया कर कई इस्लामिक साम्राज्यों में वसूला जाता था। उदाहरण के लिए उम्मय्यद खलीफा के टाइम पर नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था। उस दौर में इस्लाम ना मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ऐसे लोगों से खूब टैक्स मिला करता था। हालांकि उमैयद खलीफा के दौरान जजिया वसूलने में लोगों के ऊपर खूब बर्बरता भी की जाती थी। जो जजिया नहीं दे पाता था उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, जैसे कि लोगों को बंदी बना लेना, गुलाम बनाकर बेच देना, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना और वर्स्ट केस सिनारियो में जबरन इस्लाम में परिवर्तन करा देना। भारत में भी जजिया का कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। साल 712 में जब सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हराया तो पहले सिंध में और फिर साल 713 में मुल्तान पर कब्जे के बाद मुल्तान में टैक्स लगाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जजिया टैक्स का उदाहरण देखने को मिलता है तब जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से शासन करना शुरू किया। ऐबक दिल्ली की सल्तनत पर बैठे थे साल 1206 में और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने जजिया टैक्स का ऐलान कर दिया। ऐबक के फरमान से हिंदू आबादी नाराज हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको बताऊं तो जजिया सभी लोगों से नहीं लिया जाता था। इस टैक्स में महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़े लोगों को छूट मिली हुई थी, क्योंकि माना जाता था कि ये लोग कमाई नहीं कर सकते थे। वहीं इस टैक्स से ब्राह्मणों को भी दूर रखा गया था, क्योंकि माना यह जाता रहा है कि ब्राह्मण खुद दूसरों को शिक्षा देकर और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इसके साथ ही वो लोग भी जजिया नहीं देते थे जो लोग सेना में शामिल हो जाते थे। जजिया उन्हीं लोगों को देना होता था जो लोग सही सलामत, हेल्दी और कामकाज करने वाले लोग होते थे। इसी आधार पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में बड़े पैमाने पर जजिया वसूला गया। अलाउद्दीन के काल में जो लोग जजिया नहीं दे पाते थे उन लोगों को गुलाम तक बना दिया जाता था और गुलाम बनाकर उन्हें बेच दिया जाता था दिल्ली के बाजारों में। ठीक ऐसे ही सिस्टम में 14वीं सदी में बदलाव आया जब तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। सल्तनत काल में जियाउद्दीन बर्नी जैसे इतिहासकार और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने बताया कि कैसे जजिया वसूलने वाले टैक्स कलेक्टर्स आम हिंदुओं और बाकी धर्म के लोगों पर टैक्स वसूलने के नाम पर जबरदस्ती करते थे और मारपीट किया करते थे। हालांकि मुगल काल में इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आया जब मुगल बादशाह अकबर ने साल 1564 में इस टैक्स पर रोक लगा दी। अकबर के ये काम करने के पीछे उनकी सुलह कुल की नीति शामिल थी, जिसमें सभी धर्मों को बराबरी से देखने और सम्मान करने की बात कही गई थी। अकबर इस नीति के तहत अपने साम्राज्य को और ज़्यादा टॉलरेंट बनाना चाहता था। अकबर से पहले ये काम किसी मुस्लिम बादशाह ने नहीं किया, इसलिए अकबर को खूब सम्मान दिया गया। आज भी उनकी सुलह कुल की नीति की तारीफ होती है। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां बादशाह बने। इन दोनों ने भी अकबर की इस नीति के साथ छेड़छाड़ नहीं की और जजिया लागू ना करने के अकबर के फैसले को बनाए रखा। लेकिन सिचुएशन बदलती है अगले बादशाह औरंगजेब के आने के बाद से। यह साल 1679 था जब औरंगजेब ने अकबर की शुरू की गई परंपरा को तोड़ा और दोबारा जजिया कर लगा दिया। उसके इस फैसले का विरोध भी हुआ, लेकिन औरंगजेब ने किसी की नहीं सुनी और तमाम विरोधों के बाद ये फरमान लागू कर दिया गया। उस दौर में जो जजिया लगाया गया उसमें सबसे अमीर आदमी को हर साल 12 रुपए देने होते थे और सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को 8 रुपए का पेमेंट करना होता था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के हिसाब से जजिया का सबसे कठोर पहलू ये था कि ये टैक्स गरीबों पर लगाया जाने वाला टैक्स था, जिन्हें कर के रूप में एक एवरेज 1 महीने का वेतन देना पड़ता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में ये टैक्स वसूलने का काम बेहद अपमानजनक तरीके से किया जाता था। विलियम इरविन अपनी किताब लेटर मुगल्स में लिखते हैं कि टैक्स देने वाले हिंदू को नंगे पांव आकर ये टैक्स देना पड़ता था, जो कि जजिया देने वाले शख्स को नीचा दिखाने के लिए किया जाता था। वो ऐसा करके ये साबित करने की कोशिश करते थे कि मुस्लिम उन हिंदुओं से ऊपर हैं जो टैक्स दे रहे हैं। जादूनाथ सरकार बताते हैं कि जजिया के माध्यम से हिंदुओं का अपमान करने की कोशिश की जाती थी। काफी खान ये भी बताते हैं कि जो लोग ये टैक्स नहीं दे पाते थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। घर पर कब्जा करना, मारपीट से आगे बढ़कर कई बार ये टैक्स ना दे पाने की वजह से हिंदुओं को बंदी बनाकर उन्हें बेच दिया जाता था।
अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जजिया एक स्टेट नहीं बल्कि रिलीजियस टैक्स था। जजिया को दोबारा इंट्रोड्यूस करने के लिए औरंगजेब ने भी अपना यही तर्क दिया कि उसका शासन शरिया कानूनों के हिसाब से चलता है, इसलिए वो इस टैक्स को लगा रहा है। हालांकि औरंगजेब के जजिया लगाने के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। इतिहासकारों के बीच एक लंबी चौड़ी बहस है इस बात को लेकर कि औरंगजेब आखिर जजिया कर लगा क्यों रहा था। ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि औरंगजेब ने बादशाह बनते ही जजिया टैक्स नहीं लगाया था, बल्कि उसने टैक्स लगाया था बादशाह बनने के 20 साल बाद। इसीलिए जादूनाथ सरकार जैसे इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब के ऐसा करने के पीछे राजनीतिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। जादूनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब के लगातार दक्कन में चलने वाली लड़ाइयों की वजह से उसकी सेना का खर्च खूब बढ़ गया। इस खर्च का असर उसके खजाने पर पड़ा। सेना के खर्चे का बोझ कम करने के लिए उसे आमदनी के नए सोर्सेस चाहिए थे, इसलिए उसने जजिया को रीइंट्रोड्यूस किया। हालांकि सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकार इस तर्क को नहीं मानते, क्योंकि उनके हिसाब से औरंगजेब के खजाने को जजिया टैक्स से नहीं भरा जा सकता था। जजिया की वसूली बहुत कम हुआ करती थी, ये इतनी नहीं थी कि औरंगजेब के खर्चों को पूरा कर पाने में कोई सिग्निफिकेंट असर डाल पाती। सतीश चंद्रा कहते हैं कि जजिया एक सिंबॉलिक टैक्स था जो औरंगजेब ने इसलिए लगाया ताकि वो एक इस्लामिक बादशाह की तरह खुद को स्थापित कर सके। वही कुछ इतिहासकार, खास तौर पर अगर बात करूं विलियम इरविन जैसे इतिहासकार की, तो वो ये मानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक बादशाह था। जजिया को लागू करके वो इस्लाम की सत्ता को स्थापित कर सकता था और नॉन मुस्लिम्स, खास तौर पर हिंदुओं को साइड लाइन कर सकता था। अपनी इस बात को साबित करने के लिए विलियम ये तर्क देते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और गैर मुसलमानों को उनके सार्वजनिक त्योहारों को मनाने पर बैन लगा दिया था। इस तरह से अगर आप देखें तो इतिहासकार अलग अलग कयास लगाते हैं कि आखिर औरंगजेब ने जजिया कर क्यों लगाया होगा। इसी कड़ी में एम अथर अली जैसे इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब को एक धार्मिक कट्टर की बजाय एक ऐसे बादशाह के तौर पर देखना चाहिए जो अपने फायदे के लिए नीतियां बनाता था। औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे सभी मुगल बादशाहों के कंपैरिजन में। उसके सैन्य अभियानों में हिंदू सेनापति सेनाओं को लीड करते थे। इसी तरह से अथर अली अपना हिसाब देते हैं कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाकर उन कट्टर मुसलमानों को अपने साथ करने की कोशिश की जो हिंदुओं को तवज्जो दिए जाने पर नाराज थे। मशहूर इतिहासकार मुजफ्फर आलम भी कुछ ऐसा ही मानते थे। उनके हिसाब से कट्टर मुसलमानों की लॉयल्टी को बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने जजिया जैसा कदम उठाया था। अब इस तरह से दोस्तों देखें कंक्लूजन में तो इतिहासकारों ने कई तर्क दिए हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि औरंगजेब एक कट्टर शासक तो था, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ इस्लामिक एजेंडा को पूरा करने के लिए औरंगजेब ने जजिया नहीं लगाया होगा, बल्कि उसके कदम के पीछे कई पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल मोटिव थे। हालांकि फिर भी जजिया को हमेशा से ही एक अपमानित करने वाला टैक्स माना जाता है, क्योंकि इस टैक्स को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कारणों से लगाया जाता था। तो दोस्तों ये था इतिहास जजिया टैक्स का। आप कमेंट करके बताओ आप जजिया टैक्स के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.